कहानी की शुरुआत में हमें एक मैनली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसपे एक आत्मा हावी हो जाता है और उसे वो अपने कब्जे में करके रखता है और उसके घर वाले उसे एक बेड में रस्सी से बांध कर रखते हैं। इसके बाद वहाँ पर मैनली के फैमिली एक फादर को बुलाते हैं जो मैनली के ऊपर से वो भूत को भगा सके और फादर मैनली के फैमिली मेंबर्स को रूम के बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं और खुद उस रूम में अकेले बंद हो जाते हैं और वो वहाँ पर एक कैमरा सेट करके मैनली के ऊपर अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और भूत को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूत फादर को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर अपनी मंत्र की वजह से खुद को काबू में कर लेते हैं और इसके बाद पता चलता है कि फादर मैनली से प्यार करने लगता है। और ये बात जब भूत को पता चलता है तो बहुत खुश हो जाता है और मैनली के कपड़े खोलकर दिखाने लगता है, लेकिन फादर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर मैनली वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब फादर उसको चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि मैनली अब ठीक हो गई है। और जैसे ही मैनली को होश आता है वो फादर के साथ रोमांस करने लगती है और ये सारा सीन उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही एक जेल में सबको खाना देने जाता है। वहाँ पर एक कैदी उसकी उंगली को काट देता है। इसके बाद फादर पीटर को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा उदास होता है और वो उस वक्त मैनली के साथ जो गुनाह किया होता है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है। वो अपनी गुनाह को मिटाने के लिए चर्च के सबसे बड़े फादर के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और उसके पास इस गुनाह का एक वीडियो भी होता है जो उसने आत्मा भगाने के टाइम में रिकॉर्ड किया था और वो उसे फादर को दिखाने का सोचता है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हेड ऑफ द फादर पीटर को बहुत सारे पैसे दे देते हैं और वो उन्हें गरीब बच्चों में खर्च करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद रात में फादर को जेल से एक कॉल आती है जिसमें जेलर फादर से बोलता है हमारे यहाँ एक कैदी की हालत बहुत खराब है और उसे डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। दूसरे दिन फादर वहाँ जाते हैं और वो लड़की एक बहुत बुरे आत्मा के वश में होती है और वो एक जिंदा लड़की को फांसी में चढ़ा देती है जिसके वजह से उसे जेल हो जाती है। और आत्मा फादर को देखकर बोलती है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। इसके बाद उसे देखकर फादर जेल से बाहर आ जाते हैं और वो जेलर से बोलते हैं मैंने भूत भगाने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है और मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद बाहर में मैनली आती है और वो फादर पीटर को बोलती है उस लड़की को आपको बचाना ही होगा, वो लड़की मेरी और आपकी बेटी है। असल में 18 साल पहले जब फादर मैनली के अंदर से भूत निकाल रहे थे तब वो भूत फादर के अंदर आ जाता है और जब फादर मैनली के साथ शादी करता है तो वो बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में वो इस लड़की को इस दुनिया में जन्म देती है। मैनली फादर को बोलती है तुम्हें किसी भी हाल में मेरी बेटी को बचाना होगा। तो फादर ने जो 18 साल पहले गुनाह किया था उसके लिए मैनली को सॉरी बोलता है तो मैनली उसे भी माफ कर देती है। इसके बाद फादर पीटर चर्च के हेड फादर माइकल के पास जाते हैं और वो उससे सारी बातें बताते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। वो उन्हें ये नहीं बताते हैं कि वो उनकी बेटी है। तो फादर माइकल बोलते हैं कि हमें एक जादू करना होगा और ये बहुत खतरनाक जादू होगा जिसमें अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है। इसके बाद दोनों फादर जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल कर अंदर जाते हैं और उनके साथ डॉक्टर भी होता है। एंड अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है और डॉक्टर वहाँ पर एक मरी हुई लाश को देखता है जिसे देखने के बाद वो फादर्स को कॉल करता है। तभी उसके सामने फादर पीटर की बेटी आ जाती है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर दोनों फादर्स उसके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और वो बहुत बुरी तरह से घायल है और वो उसे हॉस्पिटल चले जाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं और दोनों फादर अपने मंत्र से शैतान को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फादर माइकल तो अपने मंत्र से शैतान को काबू में कर लेते हैं, लेकिन फादर पीटर का मंत्र का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद फादर माइकल फादर पीटर को लेकर जेल के किचन में छुप जाते हैं और वो पीटर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो फादर पीटर अपने 18 साल पहले किए हुए गुनाह के बारे में फादर माइकल को बताता है जिससे कि फादर और भी गुस्सा हो जाते हैं और उन शैतानों ने फादर माइकल के ऊपर बहुत हमला किया होता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और वो अब मरने ही वाले होते हैं। तो वो अपनी आखिरी सांस में पीटर को बोलते हैं तुम आत्माओं से कोई भी सौदा मत करना वरना तुम्हारा मंत्र उन पर काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो वहाँ मर जाते हैं और फादर पीटर खुद को खाली रूम में रखकर कैमरा ऑन करते हैं और जो गुनाह उन्होंने 18 साल पहले किया होता है उसे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं
और उस वीडियो को अपने हेड ऑफ द चर्च को भेज देते हैं, जिसके बाद उनका सारा मंत्र काम करने लगता है क्योंकि गॉड ने उसके गुनाह को माफ कर दिया होता है और वो अपने मंत्र से सबको भगाने लगते हैं। उनकी बेटी उन पर पीछे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उनका आँख खुलता है वो खुद को बहुत सारे जंजीरों में पाते हैं और वो आत्मा वहाँ पर जादू कर रही होती है। फादर पीटर बोलते हैं प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन आत्मा बोलती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए जिंदा रहने के लिए, या फिर तुम मेरे साथ एक सौदा करो। वो बोलती है अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो वो अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं उन सबको मारेगी या फिर उन बच्चों को छोड़कर उसकी बेटी को मारेगी। अब फादर पीटर कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वो बचाए तो बचाए किसको। तो वो बोलता है तुम मेरी शरीर ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। उसी वक्त उसकी बेटी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद फादर बाहर जाता है जहाँ पर हेड ऑफ द चर्च खड़ा होता है और वो फादर पीटर से बोलता है अच्छा किया तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिया। तुम्हारे गुनाह कबूल करते ही गॉड ने तुम्हारी शक्ति तुम्हें लौटा दी और मैंने भी तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दिया है। तभी हेड ऑफ द चर्च फादर पीटर की आंखों को देखता है और वो बोलता है कि तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि फादर ने मेरे साथ एक सौदा किया है और मैंने उसकी बेटी को छोड़कर उसे अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिसकी आंख अभी भी चमक रही होती है और उसके अंदर अब गॉड की अच्छी पावर आ जाती है। और इसके बाद एक आत्मा पीटर फादर को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।